आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीव यूर ड्रीम्स पर। आज जो है वोकेबलरी का तीसरी क्लास है और मैंने इसके जो क्विज़ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके ये क्विज़ भी आप जो है दे सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है सेचेराइन। सेचेराइन का मतलब होता है स्वीट। सचिन तेंदुलकर जो है इतने बड़े क्रिकेटर होने के बाद भी कितने स्वीट नेचर के होते हैं, तो सेचेराइन का मतलब होगा यहाँ पे स्वीट, है ना। इसका अपोजिट पूछा है तो अपोजिट हो जाएगा हार्ड बॉइल्ड। जो चीज़ ठीक तरह से बॉइल्ड नहीं हुई हो, मान लो अंडा बॉइल नहीं होगा तो कठोर रह जाता है, तो उसको बोलेंगे अपन हार्ड बॉइल्ड। जो स्वीट ना हो उसको बोलते हैं हार्ड बॉइल्ड। एक होता है इंटाइसिंग। इंटाइसिंग को आप कैसे याद रख सकते हो? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, जब कोई वाइफ होती है अपने हस्बैंड को टाई से जैसे पकड़ लेती है तो एक वो स्वीट मोमेंट हो जाता है। तो देखा जाए तो ये स्वीट मोमेंट है, सेचेराइन का सिमिलर वर्ड है। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का आप याद रख सकते हो। कोई डेड बॉडी को आप देख लोगे तो आपको कितना डर लगेगा, तो कोई चीज़ डरावनी होती है उसको ड्रेडफुल बोलते हैं। फिर अगला होता है बिगलिंग। बिगलिंग को आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे इसका मतलब होता है आपको किसी को धोखा देना, छल देना, है ना, बिगलिंग को। तो क्या होता था कि जब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा महाभारत का युद्ध हुआ होगा, तो उस समय जो है भगवान क्या करते थे कि संध्या काल होने के बाद भी जब बिगुल बज जाता था उसके बाद भी एक बार सूर्यास्त नहीं हुआ था, मतलब सूर्य जो है वापस प्रकट हो गया था। तो बिगलिंग का मतलब ये होता है कि बिगुल बजने के बाद भी उन्होंने चीट कर लिया, मतलब एक तरीके से उसको होता है धोखा देना, चीट करना। फिर अगला वर्ड है इनएविटेबल। देखो एविटेबल मतलब होता है जिसको टाला जा सके, जो होने से रोका जा सके। लेकिन कोई चीज़ होती है इनएविटेबल जिसको अपन टाल नहीं सकते, है ना, तो वो होता है इनएविटेबल। ठीक है, उसके बाद इसका है ना जो टाल नहीं जा सके, मतलब उसका आंसर हो जाएगा सर्टेनली। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सर्टेनली। उसके बाद अगला है आपका, इसमें वर्ड है डिस्टेंटली, मतलब जो कोई चीज़ फार हो आपसे दूर, डिस्टेंटली बोलते हैं। अवॉइडेबली, इसको टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके, या एविटेबल हो कोई चीज़ को बोलते हैं अपन। और अनलाइकली, जो होने ही ना वाली उसको बोलते हैं अनलाइकली। अगला है इनक्लाइन। देखो एक होता है डिक्लाइन होना और एक होता है इनक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब पता होगा आपको, कोई भी चीज़ में कमी होना। लेकिन इनक्लाइन का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर है, प्रोग्रेस होने हो रही है, तो उसको बोलेंगे अपन मोटिवेटेड। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोटिवेटेड। इसका बात करें मिस्टिफाइड। मिस्टिफाइड मतलब होता है कोई चीज़ जो है रहस्यमय टाइप की हो, मिस्ट्री हो उसके अंदर हो, उसको बोलेंगे। डिक्लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ तो ये इंक्लाइन का अपोजिट हो जाएगा, है ना। इंक्लाइन मतलब होता है प्रोग्रेस होना, मोटिवेटेड होना, और डिक्लाइन मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना। ठीक है। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल तो आपको पता ही होगा, संघर्ष करना। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं अंडर राइट। देखो अंडर राइट का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई भी, जैसे आपको क्षति वति हो गई तो बीमा वगैरह किसी से आपकी जो हानि होती है उसको भरते हैं ना, उसको बोलते हैं अंडर राइट। तो आप क्या बोलोगे कि जब इसको याद कर सकते हो कि बीमा वालों की पॉलिसी होती है कि जो चीज़ उनके राइट में होगी, उनके जो हक में होगी, वो आपको देते हैं। तो अंडर राइट का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज़ देना। अब इसका अपोजिट पूछा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिफंड करना, मतलब आपको फंड वगैरह ना देना, तो उसको बोलते हैं अपन अंडर राइट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, एक वर्ड है आपका इंडो। ठीक है, इंडो का मतलब भी होता है कोई पूंजी वगैरह जो है उसको देने से मतलब होता है इंडो का। एक्सप्लॉइट करना मतलब बोलते हैं ना, विस्फोट होना, एक्सप्लॉइट, कोई चीज़ बर्बाद करना, एक्सप्लॉइट करना, नष्ट कर देना, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट। उसका होता है कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज तो आपने पढ़ा होगा, पूंजीवादी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, पूंजी इकट्ठा करना, कैपिटलाइज। ठीक है, आगे लिफ्टर। लिफ्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऊंचाई की ओर अग्रसर हो उसको बोलते हैं लिफ्टर। ठीक है, अपोजिट पूछा है आपसे तो इसका अपोजिट हो जाएगा नादिर। नादिर याद कैसे रखोगे? तो लिफ्टर तो आपको पता है लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो कोई भी चीज़ हायर पोजीशन की ओर है तो उसको लिफ्टर बोल देंगे। लेकिन नादिर जो है, आपने देखा होगा राउंड 12 में नाजिर वसीम आते हैं, नहीं पता हो ये ट्रिक मैं बना रहा हूँ तो हो सकता है आप रिलेट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आप खुद से भी बना सकते हो। पर नादिर को कैसे याद रखोगे? कि वो ग्राउंड लेवल से, बहुत ग्राउंड लेवल से चीज़ें बनाते हैं, नादिर वसीम जो है। तो नादिर मैंने यहाँ से याद कर सकते हो इसको। ठीक है, मतलब वो बहुत ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ है। कैलेमिटियस मतलब होता है डिजास्टर। कैलेमिटी आपको पता ही होगा, डिजास्टर को बोलते हैं कैलेमिटी। तो कैलेमिटी तो डिजास्टर्स कोई चीज़। वॉयलेंस होना, वॉयलेंस आपने पढ़ा होगा कि वुमेन के खिलाफ बहुत वॉयलेंस हो रहा है आजकल। तो वॉयलेंस मतलब होता है कि अत्याचार होना, है ना, गलत चीज़ होना, वॉयलेंस हो जाता है। एडवर्सिटी होना,
है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है एडवर्स सिचुएशन, मतलब जो आपके प्रतिकूल हो, जो आपके फेवर में ना हो, अनफेवरेबल को बोलते हैं एडवर्सिटी। ओके, उसके बाद क्वेरलसम। क्वेरलसम का सीधा सा मतलब होता है झगड़ालू होना। क्या मतलब होता है? झगड़ालू होना। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप? मैंने याद रखा था गिलहरी से। जो स्क्वेरल होती है, इसको बोलते हैं गिलहरी अपन, वो झगड़ालू होती है, ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा झगड़ालू होना। तो क्वेरलस का मतलब होता है क्वेरलस, ठीक है। तो उसका आंसर हो गया। फिर होता है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का सीधा सा मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, है ना। प्रैक्टिकल प्रेगमेटिक दोनों का राइम मैच हो रहा है। अगला है ओपेक, है ना। ओपेक को आप याद रख सकते हो, ट्रिक है इसका कि इसका मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर ना दिखे, मतलब पारदर्शी ना हो, अपारदर्शी हो। तो आप जब एक खाली गिलास लेते हो तो आपको बिल्कुल आर पार दिख जाता है कांच के गिलास से, लेकिन जब आप उसमें पेग बना लेते हो, है ना आप, तो आपको क्या होता है कि आसपास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। तो ओपेक का मतलब होता है कोई चीज़ अनक्लियर दिखना, ठीक है। फिर एक होता है एम्बिग्युअस। देखो एम्बी का मतलब होता है मोर देन वन, जिसके मोर देन वन मीनिंग है उसको बोलते हैं एम्बिग्युअस, ठीक है ना। आगे हम बात करें डेलिंक्वेंट, तो इसको क्या रखोगे आप? डेलिंक्वेंट। जो दिल्ली होते हैं ना, दिल्ली में क्यों क्राइम बहुत होते हैं? तो दिल्ली का मतलब हो गया दिल्ली में क्यों क्राइम होते हैं, तो उसका मतलब होता है क्राइम से रिलेटेड। तो इसका मतलब होगा ऑफेंडिंग होना। कोई भी चीज़ ऑफेंडिंग है मतलब क्राइम रिलेटेड है। तो डेलिंक्वेंट का मतलब होता है क्राइम रिलेटेड। मैंने आपको एक बार बताया डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब होता है दिल्ली का जो एजेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मेहनती होता है। तो वैसे ही आप डेलिजेंट भी याद रख सकते हो और डेलिंक्वेंट। तो कैसे याद रखोगे? दिल्ली में क्राइम क्यों ज़्यादा होते हैं, दिल्ली में क्यों क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो उसका मतलब हो गया ऑफेंडिंग। डिस्पेयर होना मतलब कि उदासा में होना, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे आप? आपका पेयर बना हो, रिलेशनशिप में हो आप, आपका पेयर डिस हो गया, टूट गया, तो आप उदास हो जाओगे, तो डिस्पेयर वैसे याद रखोगे। चार्मिंग, चार्मिंग मतलब आपको पता है चार्म हो जिसके अंदर, वो जेन्युइन बंदा हो। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्ड मतलब रिवॉर्ड मिलना। एक होता है वोंकी, ठीक है। वोंकी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ घुमावदार हो। तो आप कैसे याद रखोगे? मंकी, बंदर, बंदर की पूंछ कितनी घुमावदार होती है, तो आपको जब भी वोंकी दिखे आपको याद रखना मंकी, मंकी की बंदर की पूंछ घुमावदार। अब यहाँ पे पूछा था अपोजिट, तो वोंकी का अपोजिट हो जाएगा जो चीज़ स्ट्रेट हो, बिल्कुल एक लाइन में हो, घुमावदार ना हो। अब एब्रोगेट होता है, आपको बताया है कि आपकी रिलेशनशिप किसी से ख़त्म कर दिया आपने, तो आप उसको बोलते हैं आप गेट पे बैठ के रो तू, मेरे को रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया मैं। तो एब्रोगेट मतलब होता है किसी रिलेशनशिप ख़त्म कर देना। अगला होता है बून। तो एक होता है ब्लेसिंग इन बून, मतलब होता है ना बून और बेन। बून मतलब होता है मतलब आपको वरदान मिलना, और बेन मतलब होता है अभिशाप। साइन इज बून और बेन, आपने ऐसे भी लिखा होगा। फिर अगला होता है कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? फेवरेबल, ठीक है। आप जो बोलते हैं ना अपन जो कंडक्टर वगैरह लगाते हैं घर में ना, तो उसमें क्या होता है कि दोनों का नेचर फेवरेबल होना चाहिए, दूसरे को सूट होना चाहिए, तो वो कंडक्टर बढ़िया होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एक जैसे हो, जिनकी आइडेंटिटी मिलती जुलती, सिमिलर हो जो कि, तो इसका मतलब होगा सिमिलर। करस्पॉन्डिंग भी वही होता है जैसा। इनडिस्टिंग्विशेबल भी होता है जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसको बांट ना सके। और डिफरेंट मतलब होता है जो अलग अलग हो। तो एंटोनिम पूछा था आपसे, तो आइडेंटिकल, सिमिलर और उसका अपोजिट डिफरेंट हो जाएगा। आगे हम बात करें अगला पंक। पंक, तो पंक को आप कैसे बता सकते हो? जो बहुत स्ट्रेट ना हो, मतलब जो घुमा फिरा के बातें करे, थोड़ा चालाक टाइप का हो ना थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं पंक। कैसे याद रखोगे? पंखा जो होता है आपका, पंखा फैन, वो कैसा होता है? घुमावदार होता है, तुरंत घूम जाता है एकदम से। तो जो बंदा घुमावदार होगा उसका अपोजिट पूछा है, तो जो बंदा डिसेंट होगा, जो बिल्कुल सीधा हो, सिंपल हो, है ना। प्रिवेंशन मतलब किसी की सुरक्षा रक्षा के लिए प्रिवेंशन बोलते हैं। पब्लिक पता ही आपको, लोग बाग को, है ना। स्नाइपर मतलब क्या होता है? जो छुपकर किसी पे गन से वार करे ना, तो स्नाइपर आप याद रख सकते हो कि वो जो अपनी स्नाइपर होती है उससे छुप के वार कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्नाइपर, ठीक है। अगला होता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, साइज में बहुत बड़ा, मतलब इमेंस। तो प्रोडिजियस का मतलब होता है इमेंस। याद कैसे रखोगे कि बहुत बड़ा है, मतलब जो मेरा सेंस है, आई एम सेंस, आई एम मेंस, मतलब मेरा जो सेंस है वो ज़्यादा बड़ा है, तो उससे आप इमेंस को याद रख सकते हो। एक प्रोडिजियस आपको याद रखना है, एक प्रोडिगल याद रखना है। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, है ना, प्रोडिगल। अगला है अनइम्पॉर्टेंट पता है, एक्साइटिंग आपको पता है, प्राउड भी पता होगा। अगला वर्ड है वेमूस। वेमूस को आप रखोगे चूहे से याद। मूस होता है ना, मूस आपका चूहा, वो क्या होता है? वो कितना, वो हड़बड़ाहट में काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, हड़बड़ाहट में क्या करता है? काम करता है। तो मतलब वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, आप उसको मारने वारने जाते हो तो इसे तुरंत भाग जाता है। तो जो आज्ञा का पालन ना करे उसको बोलते हैं अपन वेमूस। और अबाइड मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करने वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे अबाइड। समझ में आया? उसके बाद पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, है ना। उसके बाद हम बात करें पंजेंटली, ठीक है।
तो आपको पंजेंटली को याद रखना है आपको स्पंज से। आप स्पंज देखते होगे ना कि आपने पानी में डुबाया और एक दिन पड़ा रहने दिया तो अगले दिन कितनी गंध मारता है तीखी सी। तो पंजेंटली मतलब होता है कि कोई तीखी गंध होना, ठीक है, उसको पंजेंटली बोलते हैं। अनएप्रिशिएट होना मतलब किसी की तारीफ ना करना, अनएप्रिशिएटेड होना मतलब किसी का नॉलेज ना होना आपको, अनएप्रिशिएटेड आपके लिए, वो जानोगे नहीं तो आप अप्रिशिएट कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है। अ डिसीज दैट इट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, है ना। तो ऐसी डिसीज जिसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे एंडेमिक, ठीक है। सब लोगों ने पढ़ा होगा एंडेमिक तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है। पेंडेमिक आया था, कोविड पेंडेमिक, जो बहुत ज़्यादा प्लेस को, पूरी वर्ल्ड को कवर किया, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। क्रोनिक होता है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हुई बीमारी होती है, उसको क्रोनिक बोलते हैं। और इन्फेक्शन आपको पता है, नॉर्मल इन्फेक्शन आपको जो होता है वो। उसके बाद हम बात करें अगला, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन का फ्लैश जो है मतलब मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल। कैनिबल को कैसे रखोगे, जो कान खा जाए, जो आदमी के कान खा जाए उतना बल इसके अंदर है, मतलब वो कैनिबल है। जो ह्यूमन का है ना फ्लैश खाए, ह्यूमन का मांस खाए, वो कैनिबल होता है। ह्यूमन मतलब होता है जो मानवीयता जिसके अंदर होती है, ह्यूमैनिटी जिसके अंदर होती है ना। एथनिक भी होता है जो कि आपका धर्म से रिलेटेड होता है, मतलब, है ना। और ट्राइबल जो होता है आपका, ट्राइबल होता है जो आदिवासी लोग होते हैं, उसको ट्राइबल एरियाज में होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइबल, ठीक है। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उसको क्या बोलते हैं अपन, डिकेड। डिकेड आपको पता है, दशक को बोलते हैं डिकेड, तो वही चीज़ हो गई। उसके बाद बात करें मिलेनियम, मतलब 1000 वर्ष जो होते हैं उसको मिलेनियम बोलते हैं। स्कोर भी पता है, और सेंचुरी मतलब 100 साल का जो होता है वो सेंचुरी होता है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा आपको। मैं एक बार बोलता हूँ, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इसके क्यूज़ जो है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, अचीव योर ड्रीम्स करके चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप क्यूज़ ज़रूर अटेम्प्ट करिए, और मैं हो सकेगा तो सैटरडे संडे में, संडे तक इसका जो है PDF आपको जो है ट्रिक के साथ ही आपको दे भी दूंगा, तो आपको रिवीजन करने में और भी ईजी होगा। और साथ ही आप अपने नोट्स भी ऐसे बनाइए कि जो वर्ड्स आपको इनमें से नहीं आ रहे हैं उसको एक कॉपी में लिखते चलिए और उसको रिवीजन भी करते चलिए। चलिए, तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।